हमारे प्रधानमंत्री बहुत काबिल तारीफ है, बहुत मजबूत है, बहुत लोकप्रियता है। लोकप्रियता तो सामने दिख रहा है ना। पैसा लाओ, भीड़ लाओ, पैसा पाओ, उत्तर प्रदेश से गाड़ी लाओ, सारे केंद्र के मंत्री लग गए हैं, सारे सरकारी जो है तंत्र जो है बिहार में लग गया है। अभी 22,000 शिक्षा विभाग को आवेदन दिया गया है। ऑन कैमरा आपके कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र लोग दिया गया कि आप बांट के भीड़ लाइए। 22,000। हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने केंद्रीय संस्था है, चाहे केंद्रीय मंत्री लोग हैं, सारे लोग जो है सीमान का भ्रमण लोग कर रहा है। साथ ही गोपालगंज, छपरा, पूरे बिहार का लोग भ्रमण कर रहा है। हमारे तो एक मंत्री हैं सिवाने के शायद हैं, जनता तो कम जानती है लेकिन नेता लोग ज़्यादा जानते हैं उन्होंने कहा कि मंच से कि ऐतिहासिक रैली होना चाहिए। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि बिहार में ऐतिहासिक घोषणा होना चाहिए। रामबाबू सिंह की मैं बात करूं, देखिए वो पीड़ित परिवार और वो जो है हमारे सिवान जिला के धरती पर जो हमारे शहीद रामबाबू सिंह हैं, मैं उन्हें बार बार नमन करता हूं और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उनके परिवार को जो राशि लोग घोषणा किया अपने ट्विटर हैंडल से किया या मुख्यमंत्री ने किया, हाँ, जो भी किए, मुख्यमंत्री किए, सरकार किए, तो जो उन्होंने वादा किए वो वादा पर खड़ा उतरना चाहिए। हमारे नेता तो मोबाइल से भी, व्हाट्सएप से भी बात किए, 2 बार 3 बार हम लोग बात कराए और हो सकता है कि 1-2 रोज में उनका आगमन भी होगा वो शहीद परिवार के लिए। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, जो वादा करते हैं उस पर खड़ा उतर पर जनता को भी बताते हैं। जनता देख भी ली है कि हम महागठबंधन में क्या शक्ति है, कितना सत्यवादी है। भीड़ जुटाने के लिए इन्होंने उन्हीं के एनडीए के एक महाराजगंज के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मंच से बोले हैं कि गाड़ी लाइए, पैसा मैं दूंगा, पट्टी लाइए, सब कुछ व्यवस्था मैं करूंगा, भीड़ जितना जुटाना है जुटाइए, भीड़ जुटाइए, पैसा पाइए। अब क्या स्थिति आ गया बिहार का। अगर आपने विकास किया होता तो आज ये मंच से आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि भीड़ लाइए, पैसा पाइए। कहीं ना कहीं आपने विकास नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया, जुमलबाजी का काम किया। ये तो प्रत्यक्ष दर्शाता है ना। उन्हीं के मंत्री हैं, उनके भाई वार्ड से आज तक नहीं जीते। वह बूथ जो है आज तक महागठबंधन जीता। नाम सर बता दिया जाए थोड़ा सा। अरे नाम क्या बताना, प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ सामने जनता को समझने में वक्त लगता है, सुन ले। जब जनता के पास जाइएगा ना तो जनता बता देगी ना। बहुत जल्दी लोग जनता के पास जाने वाले हैं, जनता उस बता भी देगी। हम कर रहे हैं ना, हम लोग जो भी काम करते हैं ना जनता के हित में काम करते हैं और सामने काम करते हैं, पीछे वार नहीं करते हैं। पीछे वार करने वाले बुद्धिजील होते हैं, नाकामी होते हैं, जिनको जनता नहीं पहचानती है, नहीं जानती है। जहाँ वो लड़ेंगे वहाँ हमारा सदस्य कोई लड़ेगा। कौन सर? कहीं भी लड़े, दुनिया के किसी कोना में लड़े। आपके कौन कमरा कर नेता का नाम हम बोल रहे हैं, नेता का नाम भी बता दे। नेता का नाम आपको प्रत्यक्ष आ जाएगा ना। तैयारी तो करें कि कहाँ से लड़ना है। जीरादी से लड़ेंगे कि सीमान से लड़ेंगे कि बड़हरिया से लड़ेंगे कि महाराजगंज से लड़ेंगे, 8 विधानसभा या कि माझी से लड़ रहे हैं। तो 8 विधानसभा कैंडिडेट तो हमारे घर ही में है भैया, हमको कैंडिडेट कहीं खोजने जाना है। 3 कैंडिडेट, यानी कि जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से आपके परिवार को लड़ेगा। एकदम श्योर लड़ना है, यानी कि सो जाति की बात हो रही है। एकदम लड़ना है। पूछना क्या है, आप किससे लड़ेंगे अभी उस समय बताइए। मतलब आपके भतीजा भी चुनाव में लड़ना है तो लड़ना है। मतलब भतीजा भी चुनाव, उस दिन पता चलेगा कि जनता में लोकप्रियता क्या है। तो अंग है आपके परिवार में आपके भतीजे। अरे यार है तो क्या है तो है। उनका राजनीतिक अलग है, हमारा राजनीतिक, लेकिन लड़ेंगे। आप आज भी ऑन कैमरा कर रहे हैं, 8 तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। एनडीए तो कर रही है, एनडीए सपना देख रही है। मुंगेरी का सपना दिख रही है क्या? मुंगेरी के सपना दिख रही है। 0 पर आउट होंगे, लिख देते हैं, फिर काउंटिंग होगा तो आगे पूछिएगा हमसे कि आपने ऐसे बोला, ऐसे। हम जो भी बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे,
सत्य बोलेंगे, प्रमाण चाहिए तो प्रमाण चाहिए। आप मीडिया बंधु हैं, वो सीवान जिले में आ रहे हैं, तो बिहार या सीवान के लोग होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोग होना चाहिए? वोट देने उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे कि बिहार के लोग वोट देंगे उनको? एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। क्या कहेंगे? देखिए, हमको भी जानकारी मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे बरहिया विधानसभा पशुपति ब्लॉक में आ रहे हैं, और भी हमको जानकारी है कि टेंट, शमियाना, चौक का व्यवस्था हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसके साथ ही जो है ये भी देखने को मिल रहा है, बिहार की गाड़ी कम, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा गाड़ी जो है हमारे सिवान जिला में गली गली घूम रहा है। और साथ ही जो हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने केंद्रीय संस्था है, चाहे केंद्रीय मंत्री लोग हैं, सारे लोग जो है सिवान का भ्रमण लोग कर रहा है। साथ ही गोपालगंज, छपरा, पूरे बिहार का लोग भ्रमण कर रहा है। हमारे तो एक मंत्री हैं सिवाने के शायद हैं, जनता तो कम जानती है लेकिन नेता लोग ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा कि मंच से कि ऐतिहासिक रैली होना चाहिए। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि बिहार में ऐतिहासिक घोषणा होना चाहिए। जो बिहार वासियों को जरूरी है, जो बिहारियों की जरूरी है, उन्हें ये भी कहना चाहिए कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ऐतिहासिक घोषणा होना चाहिए। ये आपने कभी नहीं कहा। आपने ये कहा कि ऐतिहासिक भीड़ होना चाहिए, बड़ा पैकेज देंगे सिवान को, चर्चा है पूरे बिहार को। अरे भैया, वो तो 2015-14 से ही पैकेज बिहार को मिल रहा है। आज तक किसी के खाता में गया है क्या पैकेज? जमीन पर आया है क्या? हमें पुल न पुलिया चाहिए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हमें उन गरीब वंचित शोषितों की सहायता चाहिए जो कि अदर स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहारियों के हाथे अदर स्टेट में जो है विकास होता है, विकसित होता है, वही बिहारी के हाथ बिहार में क्यों नहीं विकास होता है, विकसित होता है? क्या कारण है इसका? वही कारण है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा विधायक जी, इस तरीके से अभी देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो भी सभा कर रहे हैं उसमें उसका कहीं न कहीं लेने की बात कर रहे हैं। आप ही के क्षेत्र, अभी आप ही के बड़गिया क्षेत्र में अभी जो पिछले महीने शहादत हुई थी, अभी तक उस शहादत के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनकी शहादत हुई थी या उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज भी उनके परिवार के लोग इसके लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं। रामबाबू सिंह की मैं बात करूँ, देखिए, वो पीड़ित परिवार, वो जो है हमारे सिवान जिला के धरती पर जो हमारे शहीद रामबाबू सिंह हैं, मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उनके परिवार को जो राशि लोग घोषणा किया, अपने ट्विटर हैंडल से किया या मुख्यमंत्री ने किया, हाँ, जो भी किए, मुख्यमंत्री किए, सरकार किए, तो जो उन्होंने वादा किए वो वादा पर खड़ा उतरना चाहिए। उनको परिवार को सहायता राशि मिलना चाहिए, रूप जिस रूप में है उस रूप में उनको मिलना चाहिए। अभी तक जब उनकी बॉडी सिवान जिला में आया, लगा नेता लोग अपने ट्वीट पर वादा करने के लिए हम इतना राशि देंगे, हम इतना राशि देंगे, हम ये करेंगे, हम परिवार को ये चलाएंगे। जैसे बॉडी को इति में स्थान पर, हाँ, तो अब जो है शमशान घाट पर ले गया, जलाया गया। उसके बाद सारा वादा लोग सरकार भूल गया। इतना कि हमारे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी भी भूल गए। 51 लाख का उन्होंने जो ट्वीट पर वादा किए थे कि हम परिवार को 51 लाख देंगे, आज तक एक पैसा का राशि उस परिवार के पास नहीं गया। यह कहीं ना कहीं शोभनीय बात है। अब इस पर भी
जुमलेबाजी करे तो जनता का कैसा विश्वास होगा? जुमलेबाजी तो हर जगह चल रही है। पूर्व विधायक शंबादू जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का आगमन होगा और हेलीपैड भी बन गया था। अब देखिए उनका हेलीपैड कब बनेगा। बन गया था लेकिन इसके बाद निरस्त हो गया उनका प्रोग्राम। देखिए ये तो बात सबसे अच्छी तो वही बताएंगे कि क्यों निरस्त हो गया, क्यों नहीं आए। हमारे नेता तो मोबाइल से व्हाट्सएप से भी बात किए, 2 बार 3 बार हम लोग बात कराए। और हो सकता है कि 1-2 रोज में उनका आगमन भी होगा वो शहीद परिवार के लिए। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, जो वादा करते हैं उस पर खरा उतर पर जनता को भी बताते हैं। जनता देख भी ली है कि हम महागठबंधन में क्या शक्ति है, कितना सत्यवादी है। इसके साथ जो भी 21 लाख और भी अनुदान के लिए कोई उनका हक बनता है। लोग कुछ मंत्री यहाँ जाके रात में 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है, जाके उनके दरवाजे पर लोग कहा कि हम कल लो आपके खाता में पैसा डलवा देंगे। अभी तक वो राशि उनके पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुँचा। तो कहीं ना कहीं हर जगह जुमलेबाजी है। जब शहीद रामबाबू सिंह को विचार में या उनके व्यवस्था में या उनके साथ जब जुमलेबाजी हो रहा है तो किसी व्यक्ति के साथ हो, आम व्यक्ति के साथ क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। हमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन यहाँ जो है जुमलेबाजी अब बिहार में नहीं चलेगी। भीड़ जुटाने के लिए इन्होंने उन्हीं के एनडीए के एक महाराजगंज के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मंच से बोले हैं कि गाड़ी लाइए, पैसा मैं दूंगा, पट्टी लाइए, सब कुछ व्यवस्था मैं करूंगा। भीड़ जितना जुटाना है जुटाइए, भीड़ जुटाइए, पैसा पाइए। उनके शब्द से ये मंच से बोला गया है। अब बताइए कि जो पूर्व विधायक है मंच से बोले जा रहे हैं, अब क्या स्थिति आ गया बिहार का। अगर आपने विकास किया होता तो आज ये मंच से आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि भीड़ लाइए, पैसा पाइए। कहीं ना कहीं आपने विकास नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया, जुमलेबाजी का काम किया। ये तो प्रत्यक्ष दर्शाता है ना। प्रधानमंत्री का 4 बार सिवान जैसे जिले में आना क्या दर्शाता है? क्या भाजपा कमजोर हो गई है, या चुनावी कैंपेनिंग को लेकर क्या रहे हैं, या कुछ और भी इसके पीछे तर्क हो सकता है? देखिए, जब जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं, तब से उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता ने आपके मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि 51 बार हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आ गए। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप कहाँ हैं। अगर आप ऐसे ही रहिएगा तो हमको लगता है कि वार्ड के चुनाव में भी यही काम करना पड़ेगा। वार्ड के चुनाव में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के मंत्री हैं, उनके भाई वार्ड से आज तक नहीं जीते। वह बूथ जो है आज तक महागठबंधन जीता। नाम सर बता दिया जाए थोड़ा सा। अरे नाम क्या बताना, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ सामने जनता को थोड़ा समझने में वक्त लगता है, सुन ले। जब जनता के पास जाइएगा ना तो जनता बता देगी ना। बहुत जल्दी लोग जनता के पास जाने वाले हैं, जनता बता भी देगी कि राजनीति किसी को कहा जाता है, जनता के कितना तकलीफ में जनता रहती है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, जनता को क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है, सब जनता बता देंगे ना। समय आएगा इसके अलावा हम और भी आपको देंगे कि जनता क्या चाहती है, क्यों आप जो है एमएलसी बन गए, क्यों मंत्री बन गए। यह आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। समय का इंतजार कीजिए। चुनाव बहुत करीब है, चुनाव भी सर बहुत करीब है, रख दिया जाएगा। चुनाव भी बहुत करीब है। हाँ तो आने दीजिए ना, अभी तभी चुनाव 2-3 महीना है ना, 1 महीना सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ चिंता कर रहे हैं, जनता आप कैसे राज कर रहे हैं अभी मत बोलवाइए। अभी एनडीए 8 का आगमन है, एनडीए 8 सीट पे दावा कर रही है। आपका इशारा मंगल पांडे की तरफ तो नहीं है कि जो मंत्री बने हैं? अरे वो भी तो बिहार के मंत्री हैं, कोई विदेश के मंत्री थोड़े हैं। अब कैसे बने हैं तो वही नहीं बताएंगे। अपने वार्ड की बात कर दिया कि अभी तक उनके भाई वार्ड नहीं जीत पाए, और भाजपा के ही नेता है पूर्व सांसद की बात कहते हैं। हम जो भी बोलेंगे सत्यता बोलेंगे, हम राजनीतिक वाला हवा वाली बात नहीं बोलेंगे। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं ना कि उनके बूथ पर महागठबंधन क्यों जीतता है।
अब वैसे व्यक्ति को नेतृत्व जो उनके नेतृत्व जो है मंत्री बनाता है, क्यों बनाता है भैया? क्या खासियत है? जनता का लोकप्रिय है, जनता का लोकप्रिय जो व्यक्ति है वो रोड पर है, क्यों है? इसके पीछे भी राज है। अब ये राज जो है राज ही रहने दीजिए, समय आएगा तो राज खुल जाएगा। चर्चा है कि चुनाव लड़ सकते हैं सिवान जिला से कहीं से भी। स्वागत है, लड़े जहाँ से लड़ेंगे वहाँ हमारा भी हम कर रहे हैं ना। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, जनता के हित में काम करते हैं और सामने सामने काम करते हैं, पीछे वार नहीं करते हैं। पीछे वार करने वाले बुद्धिजील होते हैं, नाकामी होते हैं, जिनको जनता नहीं पहचानती है, नहीं जानती है। जहाँ वो लड़ेंगे वहाँ हमारा सदस्य कोई लड़ेगा। कौन सर? कहीं भी लड़े, दुनिया के किसी कोना में लड़े। यहाँ पे कौन कमरा करता नेता है? का नाम हम बोल रहे हैं, नेता का नाम भी बता दे रहे। नेता का नाम आपको प्रत्यक्ष आ जाएगा ना। तैयारी तो करें कि कहाँ से लड़ना है। जीरादी से लड़ेंगे कि सिवान से लड़ेंगे कि बड़हरिया से लड़ेंगे कि महाराजगंज से लड़ेंगे, 8 विधानसभा या कि माझी से लड़ेंगे कि व्यक्ति से लड़ेंगे। एनडीए तो 8 विधानसभा कैंडिडेट तो हमारे घर ही में है भैया, हमको कैंडिडेट कहीं खोजने जाना है। 3 कैंडिडेट, यानी कि जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से आपके परिवार को लड़ेगा। एकदम श्योर लड़ना है, यानी कि सो जाति की बात हो रही है, एकदम लड़ना है। पूछना क्या है, आप किससे लड़ेंगे अभी उस समय बताइए। मतलब आपके भतीजा भी चुनाव में लड़ना है तो लड़ना है, मतलब भतीजा भी चुनाव उस दिन पता चलेगा कि जनता में लोकप्रियता क्या होता है। यानी कि जहाँ मंगल पांडे जी लड़ेंगे वहाँ पे शक्ति पांडे लड़ सकते हैं। देखिए हम किसी को नाम अभी नहीं ढालेंगे, लेकिन लड़ना है, लड़ेंगे। तैयारी तो अगला तैयारी तो करें। पार्टी जो है समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। लड़ना है तो लड़ना है। क्या लोजपा भी हो सकती है क्या? अरे भाई जो भी पार्टी होगा हम आपको प्रत्यक्ष, अभी थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा जल्दीबाजी आपको न्यूज देना नहीं चाहते हैं। लोग मौखिक, लोग चुपे चुपी कर रहा है, हम ऑन कैमरा कर। तो आपके सर परिवार, लोग चुपे चुपी आवाज उठा रहा है, हम ऑन कैमरा कर सर रहे हैं। आप बिहार के लिए बोल रहे हैं, पूरे जिले के लिए बोल रहे हैं। वो जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से हमारे लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आपके परिवार के लोग, परिवार के ही लोग लड़ेंगे, अपने ही लोग लड़ेंगे। सब तो हमारा परिवार है ना है। हम लोग कहाँ हैं? हमारा पूरा सीवान जिला परिवार है भैया, हम तो पूरा परिवार के लोग हैं, लड़ेंगे। सर एनडीए के तो अंग हैं आपके परिवार में, आपके भतीजे। अरे यार है तो क्या है तो है। उनका राजनीतिक अलग है, हमारा राजनीतिक, लेकिन लड़ेंगे। आप आज भी ऑन कैमरा कर रहे हैं, 8 तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। एनडीए तो कह रही है कि 8 सीट मेरा है सिवान का। एनडीए सपना दिख रही है, मुंगेरी रेल का सपना दिख रही है क्या? मुंगेरी रेल का सपना दिख रही है। 0 पर आउट होंगे, लिख देते हैं, फिर काउंटिंग होगा तो आगे पूछिएगा हमसे कि आपने ऐसे बोला, ऐसे। हम जो भी बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी देते हैं। शामबहादुर सिंह पीछे कारण क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कि 0 पे आउट हो सकते हैं वो लोग, जबकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना कैंपेनिंग हो रहा है, पूरा मंत्रालय सीवान में आ चुका है, और आप कह रहे हैं कि 0 पे आउट हो जाएंगे वो लोग। अच्छा ये बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, वो सीवान जिले में आ रहे हैं, तो बिहार या सीवान के लोग होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोग होना चाहिए? वोट देने उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे कि बिहार के लोग वोट देंगे? बिहार के लोग वोट देंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग आने के क्या मतलब है? अब भीड़ जुटाना। आप जो है उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत काबिल तारीफ है, बहुत मजबूत है, बहुत लोकप्रियता है। लोकप्रियता तो सामने दिख रहा है ना। पैसा लाओ, भीड़ लाओ, पैसा पाओ, उत्तर प्रदेश से गाड़ी लाओ, सारे केंद्र के मंत्री लग गए हैं, सारे सरकारी जो है तंत्र जो है बिहार में लग गया है। अभी 22,000 शिक्षा विभाग को आवेदन दिया गया है। ऑन कैमरा आपके कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र लोग दिया गया कि आप बांट के भीड़ लाइए। 22,000। और बताइए कोई अफसर है पटना से लेके सीवान से लेके सारा अफसर उसी के काम में लगे हैं। कोई रोला चला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कोई क्या कर चोप गाड़ रहा है। यही तो काम है सरकारी तंत्र का। ये लोग भी जो है माने सरकार के या लोकतंत्र का जो है बदनाम लोग कर रहा है। अरे भीड़ नेता पार्टी के लोग जुटाते हैं, सरकारी तंत्र नहीं जुटाते हैं। अगर सरकारी तंत्र अगर इसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो है हत्या हो रहा है कि जो इस तरह की सुविधा के साथ यूज लोग कर रहा है।
शाम बहादुर सिंह आ रहे हैं मजबूती के साथ बड़हरिया से, कई को आइए भाषण। ना भाई, क्या हम तो स्वागत है, हम कहाँ करेंगे, लोग मन नहीं आवे। 20 में लोग आजमा लिया है, 25 में भी लोग आजमा लेंगे, क्या दिक्कत है। स्वागत है हम उनका। कहाँ भाग रहे हैं, हम कोई मिनी में लुकाने वाला नेता थोड़े हैं। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।